है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की उपस्थित जीवन जीने के लिए। हम परमेश्वर का महिमा करते हैं। तो मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, हम देख रहे थे दर्शन और समस्त वह बात करता है जो परमेश्वर पुराने नियम से लेकर नया नियम तक परमेश्वर अपने दास भक्तों को दर्शन और सपनों में बातें करता है। तो आज हम देख रहे थे बाइबिल का परमेश्वर लिखा हुआ, इसमें हम देख रहे थे। तो मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की हम तो मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की आवाज को सुनना। आज के जो टॉपिक का आपका जो वचन है, परमेश्वर की आवाज को सुनना। क्या परमेश्वर आज ही बातचीत करता है? क्या परमेश्वर की आवाज को सुनना संभव है? मसीह सेवक इस विषय में उसके उलझे हुए हैं। कुछ विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर सकता है और निर्देश दे सकते हैं और हमें उसकी आवश्यकताएं होती है। कुछ कहते हैं कि परमेश्वर उसके द्वारा हमसे बातचीत करता है, जो हम बाइबिल में पढ़ते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। ठीक वैसा ही जैसे बाइबिल के समय में कहता था। तुम क्या विश्वास करते हो? कुछ अविश्वासी कृत के द्वारा हम देख रहे हैं, बाइबिल का परमेश्वर कहता है कि आज हम जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। देखते हैं बाइबिल का परमेश्वर इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 25 में लिखा हुआ है। हम थोड़ा सा पढ़ देंगे। बहुत से लोग उसके समाधान के लिए मर जाएंगे, जो कुछ परमेश्वर ने पिछली 7 वाद्यों में कहा। लेकिन आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 और 25वां वचन में लिखा हुआ है, सावधान रहो। सावधान रहो। परमेश्वर ने एक चेतावनी दिया, एक परामर्श दिया, एक अपने लोगों को कहता है सावधान रहो, आगे खतरा है, मान के चलिए। और उस कहने वाले से मुंह न फेरो। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि परमेश्वर आपको सावधान देकर, परामर्श देकर चेतावनी कर रहा है और बातें बता रहा है कि उसके जो बातें को मुंह ना फेरो। अच्छे से बातें को, भलाई की बातें को, जीवन की बातें को, पवित्र आत्मा की बातें को और परमेश्वर के आशीष की बातें को और परमेश्वर के दया और अनुग्रह की बातें को हम क्या करते हैं? सुनते नहीं हैं। हम सुनते नहीं हैं। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कहता है मेरे बातों को मुंह ना मोड़ो। हाँ, आगे। क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से, पृथ्वी पर के जो चेतावनी देने वाले के परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर के दास भक्त
जो लोग होते हैं, जो आत्मा और सच्चाई के द्वारा परमेश्वर से प्रेरणा लेते हुए परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा दे करके उन्हें कहता है, बाइबल में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की आवाज को सुनो। आज बहुत से संसार में प्रभु के सेवक लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है। हम अपनी आवाज को, अपनी इच्छाओं को, अपनी सारे बातों को हम उस खुदावंत को बोलते और सुनाते रहते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर के एक जगह लिखा हुआ है, बोलने से तो अच्छा है परंतु तो सुनना, परंतु सावधान रहना, बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर रहो। बाइबल का परमेश्वर कहता है बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर रहो। हम खाली बोलते 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 जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के उस आवाज को, जो परमेश्वर ने किस लिए ये आवाज दे रहा है, किस लिए हमसे बातें कर रहा है, किस कारण है, क्या हुआ, क्या हम कोई घटना तो नहीं, क्या कोई कुछ कार्य, एक मार्ग के लिए, कुछ चेतावनी, कुछ परामर्श के लिए बताता है। बात परमेश्वर बातें करता है और उस आवाज को हम सुनते नहीं। जैसा हम देखते हैं कई जब गाड़ी चलाते रहते हैं तो आगे लिखता है खबरदार, यानी कि सावधान, सावधान रहो, आगे मोड़ है या खतरा है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस सावधान को देखते हुए भी अनदेखे और नहीं सुनते भी बहरे हो जाते हैं और आगे हम जोरदार गाड़ी को भगाते या हम चल देते तो हमें ठोकर या गिर जाते हैं या मौत हो जाती है या नाना प्रकार हो जाता है, क्योंकि आगे मोड़ है, सावधान। कई ऐसे चीजों को परमेश्वर अपने आत्मा की प्रेरणा के द्वारा अपने लोगों को जान बचाने के लिए बताते रहते हैं कि सावधान, तुम मेरी वचन को पहले सुनो कि मैं तुम्हें आगे क्या हो रहा है, होने वाला है, मैं बताता हूं। हालेलुया। फिर आगे पढ़ेंगे, सावधान रहो, चेतावनी देने वाले को अनसुनी करते हैं। परमेश्वर के दास भक्त परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बातें कर रहा है और उस पृथ्वी के लोगों को कहता है, और परमेश्वर के दास भक्त लोग आत्मा से परिपूर्ण होकर कहते हैं, पृथ्वी के लोगों को चेतावनी देने वाले की अनसुनी कर देते हैं। और हमारे समय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि सावधान रहो। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, हम आज बाइबल का वचन को नहीं मानते और नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुख के सिवा और संकट के सिवाय कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उसको बातों को ना अनसुनी कर दिया। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम सावधान रहो, तुम पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले की अनसुनी ना करो। जो परमेश्वर के सेवक लोग पृथ्वी में परमेश्वर की आत्मा के सुनने के द्वारा बातों को, जो परमेश्वर भविष्यताओं को बातें करता है, परमेश्वर कहता है कि प्रभु के लोगों को, दास भक्तों को कि इनको कह दो कि वो सावधान रहे, और परमेश्वर बोलते हैं कि चेतावनी दो। इस परमेश्वर के दास भक्तों का हम आदर ना करते हुए हम उस सावधानी को नहीं बरतते हैं। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर बताता है, भविष्यता दास लोगों को चेतावनी देने के लिए बता रहा है। और वो लोग चेतावनी देने वाले हैं जो उस चेतावनी को लोग नहीं सुनते हैं, अनसुनी कर देते हैं। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, बाइबल का परमेश्वर में हम एक उसी वचन को एक बार और पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। सावधान रहो और हाँ, उस कहने वाले से मुंह न फेरो। देखिए, सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से, पृथ्वी से चेतावनी देने वाले से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर बच ना सके, तो हम स्वर्ग से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सके? कैसे बचेंगे? परमेश्वर अपने लोगों को बहुत प्यार करता है और अपने दास भक्तों को बातें करता है और कि कह दे उन लोगों को कि पृथ्वी में कुछ संकट या मुसीबत होने वाली है। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, हम प्रकाशित वाक्य को देखते हैं, उसका हम 2 अध्याय 7 पद को और उसी का 3 अध्याय 22 पद को ही पढ़ेंगे।
परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा देश भक्तों को, दास भक्तों को, इस देश के लोगों को कहता है, मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर कई बार चेतावनी देते हुए कहता है, परमेश्वर की आत्मा बातें कर रहा है। करीबन अपने लोगों को 7 बार परमेश्वर की चेतावनी दी गई थी। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। वर्तमान काल में बाइबल के परमेश्वर बताती है। तो हम पढ़ते हैं बाइबल का परमेश्वर से प्रकाशित वाक्य, उसका 2 अध्याय, उसका 7 पद को देखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। जिसके कान हो वह सुन ले। देखिए, किसके कान नहीं, आप सुनिए। तो तब से भी अनसुनी कर देते हैं मसीह मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल का परमेश्वर कहता है, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से, आत्मा अपने प्रेम करने वाले को, उसके वचन की उपस्थिति में रहने वाले को, उसके भय भक्ति करने वाले को, आराधना करने वाले को एक परामर्श देती है। पवित्र आत्मा कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। आगे, जो जय पाए, जो जय पाए। देखिए, जय पाना बहुत ही जरूरी है। हर प्रकार के समस्याओं से हमें जय पाना है, विजय पाना है। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए एक योजना को लेकर आया और उसने सारे बुराई, मृत्यु, बीमारी से, हर प्रकारों से उसने मृत्यु से भी जय को प्राप्त किया। अभी हमें आत्मा एक परामर्श और चेतावनी दे रही है कि जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। और हम देख रहे हैं, यदि आप कलीसिया है तो सुने, और आपको इस चेतावनी को के अनुसार हमें परमेश्वर की आवाज को सुनकर हमें चलना पड़ेगा। इसीलिए कहती है बाइबल, इसके कान है वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। क्योंकि हम बहुत से बातों को ध्यान करते हैं लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं। हमें परमेश्वर की आवाज को पहली बात सुनना पड़ेगा। परमेश्वर की आवाज को जो नहीं सुनते वो मिट जाते हैं, नाश हो जाते हैं। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, अपने पृथ्वी में रहने वाले अपने दास भक्तों को परमेश्वर बातें कर रहा है। और हम देख रहे थे, इसमें बाइबल में लिखा हुआ है, उसका 3 अध्याय का उसका 22 पद को हम पढ़े। प्रकाशित वाक्य में आज जो है परमेश्वर की आवाज को सुनने के बारे में आज का उद्देश्य है। तो हम कैसे सुने? हम बोलने में धीमा रहे तभी तो सुनेंगे। हम तो बोलने पर तत्पर रहते तो कहां से उसकी आवाज को सुनेंगे? हम खाली सुनाते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, मोटर दे दे, बात दे दे, नाना प्रकार दे दे, जो भी दे 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 लगा रहते हैं हम, है ना। लेकिन हम बीमार में भी रहते हैं, हम कुछ पाने को भी रहते हैं, हम दे 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 दे, हम बहुत मानते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, बेटा मेरी आवाज को तो सुन, मेरी आवाज को सुन। मैं क्या बोला? हम सुनते नहीं। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा अपने दास भक्तों को परामर्श और चेतावनी देती है कि आत्मा क्या कहती है, जिसके कान है वो सुन ले कि आगे क्या कहती है। हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। जब परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं तो हम मर मिट जाते हैं। प्रभु क्या कहता है, उसकी आवाज को हमें सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं उसका प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय 22 पद में लिखा हुआ है। वचन को हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जिनके कान हो वह सुन ले, जिनके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हमें सुनने का आवश्यकता है, हमें सुनना चाहिए। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जीवित रहेगा और जीवन का जीवित रहेगा।
हम अगर मत्ती में 4:4 में आ जाते हैं, उसमें लिखा हुआ है, बाइबल में बताता है। हम अभी आत्मा के प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हम अभी बातें कर रहे हैं। देख रहे हैं कि बाइबल में परमेश्वर 4:4 में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार में। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, हम वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आने वाले भविष्य में परमेश्वर हर लोगों को इस दुनिया में मर मिटने से पहले, दुनिया खत्म होने से पहले, उनके आगमन के दिन में अपने दास भक्तों को बातें कर रहा है। अगर हम उस दास भक्तों को जो एक चेतावनी दे रहे, हम नहीं समझेंगे, नहीं उनकी बातों को नहीं मानेंगे, तो हम मर मिट जाएंगे। अगर हमें बचना है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है 4:4 में मत्ती का, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से, हर एक मुख से, परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर के मुख से निकलता परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। हालेलुया। सुन लीजिए परमेश्वर के वचन। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, हम देखते हैं कि बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर, उसके वचन को सुनना हमारे लिए आवश्यक है। यीशु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से जीवित रहेगा। हम सुनते नहीं, आज रोटी और कपड़ा और मकान के लिए दुनिया में, संसार में प्रभु के वचन को नहीं सुनते, परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं लगाते। जो वह परमेश्वर के सेवक लोग जो पवित्र आत्मा से आवाज को सुनते हुए कलीसिया को कहते हैं, किसके कान है सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, परामर्श दे रही है, चेतावनी दे रही है। आज परमेश्वर की आवाज को लोग सुनते नहीं है। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर की आवाज को सुनना ही एक जीवन और विजय को पाना है। हालेलुया। तो आप और हम परमेश्वर की आवाज को जब तक हम सुनेंगे नहीं, तो हम उस परमेश्वर के आवाज को सुनेंगे नहीं, तो हम जीवित नहीं रह सकते। हम उसकी आवाज को सुनना है तो जीवित रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को, परमेश्वर के सेवकों को एक परामर्श चेतावनी दे रहा और बातें किया, अपने कलीसिया से कह दे, कुछ घटना अगर ना सुनने के द्वारा, ना देखने के द्वारा, ना चलने के द्वारा कुछ घटना हो सकती है। इसीलिए बोलने में धीमा और सुनने पर हमें तत्पर रहना है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति रहते हैं तो परमेश्वर हमें क्या कहता है, हमको वो सुनना है। परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना अनिवार्य है। अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो जीवित रहेंगे और उस घटनाओं और आने वाली समस्या से बचाए जाएंगे। और हम सुनने के बाद, हम परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद हम विजय को हासिल करेंगे। जब हम सुनेंगे नहीं और कुछ करेंगे नहीं जो प्रभु जो कहता है, तो विजय को हम कैसे हासिल करेंगे? और हमें जीतना है। यीशु मसीह ने एक योजना लेकर मनुष्य के लिए संसार पर आया, ताकि लोग भटक गए थे, संसार में थे, उनको आघात करने, उनसे शैतान से बचाने के लिए संसार में आया। लोग नहीं सुने, इसीलिए मरकर मिट गए। सुनाने वाले को क्रूस पर चढ़ा दिए। इसलिए अनिवार्य है, आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचन को सुनना विजय और जीवन को दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम एक वचन को और देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थी खोलेंगे तो उसका 6 अध्याय उसका 13 पद में परमेश्वर, हम देख रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखा गया है परमेश्वर के वचन में। दूसरा कुरिन्थी उसका 6 का 16 में। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन,
और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? देखिए, मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध? मंदिरों का क्या संबंध है? हम एक सुनने वाले नहीं बनते हैं, करने वाले नहीं बनते हैं, देखने वाले नहीं बनते हैं, है ना। हम चलने वाले नहीं बनते। एक मूर्त के समान, जिस मूर्त को काट कूट में लटका दिया जाता है या बनाकर छोड़ दिया जाता है, जैसा का वैसा ही रहता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, परमेश्वर से और उसकी आज्ञा को अनुसार, हम उसके नियम के अनुसार हमें जिंदा प्राणी बनाया है, उनकी आत्मा, उनका जीवन, उनका सब कुछ हमें दिया है। तो हम क्या करते हैं, एक गूंगा बनकर बैठे रहते हैं। जिस तरह मुंह नहीं है, अरे भैया मुंह में बात नहीं करते, सुनते तो है, सुनते नहीं है तो कम से कम दिमाग तो है। इसलिए आज का जो वचन है, परमेश्वर की आवाज को सुनना। आज बहुत से लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं, इसीलिए नाश हो जाते हैं, विपत्ति, दुर्घटना, बीमारी में जूझ रहे हैं। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, इसके कान में वो सुन ले। हम अगर लिखा हुआ है आगे मोड़े, कृपया गाड़ी धीरे चलाइए, और हम उस कृपया आगे मोड़े सावधान को पढ़ते हुए भी चलाते हैं, तो निश्चित उसका मौत है, जो उसमें लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार हम जान करके उसकी आवाज को नहीं, परंतु हमारी आवाज को, हमारी इच्छाओं को हम प्रभु को सुनाते रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन में ये परमेश्वर बातें करता है अपने दास और भक्तों को। मैं आपके आगे में बताऊंगा कि परमेश्वर ने आज लोगों को बात कर रहे हैं, छोटे हो चाहे गरीब हो, चाहे लाचार हो, चाहे भी जो भी समस्या में हो या जो नहीं भी हो, उसे आने वाले समस्या, घटना, संकट, महासंकट से परमेश्वर उन्हें परामर्श दे रहे हैं। और इतना भी अगर नहीं सुनते तो उनका निश्चित है मृत्यु होना और परमेश्वर की महिमा से वंचित होकर दूध चाक के खाई में गिर जाना और उनका सर्वनाशी होना, और कुछ बात नहीं। इसीलिए हमें आत्मा क्या कहती है, पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या कहती है, परमेश्वर के सेवक लोग आत्मा से भरकर बताते हैं, वो आज्ञा को मानना है, चेतवानी को मानना है, तभी हम विजेता को हासिल कर पाएंगे। तो मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, बाइबल का परमेश्वर कहता है आपको और हमको, मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, हम देख रहे थे कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर गूंगा परमेश्वर नहीं है। वो बोलने वाला, करने वाला, देखने वाला है, सब कुछ करने वाला। हमारा परमेश्वर गूंगा परमेश्वर नहीं है। हम गूंगों के समान ना बने और गूंगों के समान ना रहे, कान रहते हुए भैरों के समान और आंख रखे अंधे हुए और मुंह रहते गूंगे के समान ना बने। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम उसके आवाज को सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम बुराई और पाप को, या कुछ पैसे जल्दी कमाना है, या कुछ काम कहीं जाना है, या कोई मोबाइल में कुछ बोलता है या कुछ करता है, या हम हमेशा क्या करते हैं, हम हर बातों को सुन लेते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है हमारे जीवन के लिए, हमारे दया के लिए, हम पर घटना के लिए जो कहता है, जीवन के लिए कहता है, विजेता के लिए कहता है, हम सुनते नहीं हैं। परमेश्वर, हम सोचते हैं कि गूंगा है, हम गूंगे हैं, मुंह रहते हुए नहीं और कान रहते हुए नहीं सुनते हैं। इसलिए कहता है परमेश्वर की आत्मा, किसके पास कान है वो परमेश्वर की आवाज को सुन ले, और परमेश्वर की आवाज को जो सुनता है वो वास्तव में विजय को हासिल करता है, वो शांति को, पवित्र आत्मा को हासिल करता है। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, हम देख रहे थे कि बाइबल में 2 कुरिन्थियों उसका 6:16 में पढ़ देते हैं, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या संबंध? कि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवते परमेश्वर की मंदिर है। हालेलुया। फिर जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँगा, और वे मेरे लोग होंगे। मेरे लोग, मेरे बेटा बेटी, मेरे संतान होंगे। लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते। देखिए, एक वचन
वचन और उसी को पढ़ेंगे एक बार। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 का 16 पद में देखो, एक बार और पढ़ते हैं। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हम तो कोई मूर्ति और कोई परमेश्वर को नहीं, जीवित परमेश्वर को मानने वाले हैं, इसलिए हमें सुनना है। लोग उस संसार के कार्य को मानते हैं, इसीलिए वो नहीं सुनते, और परमेश्वर हमें सुनने का कान दिया है। हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँ, मैं भी उनका परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरे लोग होंगे। मेरे लोग होंगे। जब हम सुनेंगे नहीं तो क्या उसके लोग होंगे? नहीं। मसीह मेरे प्रिय भाई, आज हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं है, बोलने वाला परमेश्वर, सामर्थ करने वाला, विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, हम देखते हैं उसी का दूसरा कुरिन्थी का 3 अध्याय उसका 2 और 3 पद को देखते हैं कि बाइबल परमेश्वर क्या कहता है। उसी का ही दूसरा कुरिन्थी का 3 अध्याय उसका 2 और 3 पद में लिखा हुआ है, हमारी पत्री तुम ही हो, हाँ, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, हालेलुया, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हालेलुया। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, हाँ, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, प्रेज द लॉर्ड, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, हाँ, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, हाँ, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारा पत्र तो तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखा गया है, और जिसे सब लोग जानते हैं तथा पढ़ते हैं, और जो ना स्याही के साथ नहीं पत्थर की पट्टियों पर परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा के हृदय को पटल पर लिखा गया है। पटरी पर लिखा, दिल के मांस के हृदय पर लिखा गया है। क्या समझते हैं आप? परमेश्वर गूंगा परमेश्वर नहीं, इसलिए उसकी आवाज को हमें सुनना है, वो क्या कह रहा है आपको और हमको। हालेलुया। और मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर की आवाज को सुनना है कि परमेश्वर हमें क्या परामर्श दे रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा को बहुत हमको जानना जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छाएं क्या है। आज सुनते हैं, कुछ कहना चाहता है, हमें बताना चाहता है, हम उसकी इच्छाओं को नहीं जान रहे हैं। तो मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, आपको आज मैं परमेश्वर के वचन में आपको बताया, बाइबल कहती है परमेश्वर को आवाज को सुनना, उसकी आवाज को सुनना हमारे लिए आवश्यकता है। वो शब्द है जो अपने मुख से निकलता है, परमेश्वर का जो वचन है जो हम सुन रहे हैं, वो जीवन की रोटी है, जो उसको खाता है, सुन लेता है, जीवन को पाता है। परमेश्वर गूंगा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता है। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जो बातें समय में बोलता था और वर्तमान में भी, काल में भी आज खुदाबंद बोलता है और भविष्य में भी बोलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर गूंगा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो बातें को समय में बोलता था, वर्तमान में भी बोलता रहेगा और भविष्य में भी बोलता रहेगा। लेकिन तुम सुनने का लायक हो तो हमें सुनना पड़ेगा। अगर हमको विजेता को हासिल करना है, हमें शांति, मुक्ति, उद्धारकर्ता को ग्रहण करना है, तो हमें जय को पाना है, तो हमें सुनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना को जानने के लिए प्रत्येक कलीसिया का अगुवाई हम प्रश्न और सामना करते हैं। परमेश्वर मुझसे क्या अपेक्षा करता है कि हम एक और मुझे परमेश्वर के ऊपर क्या
छोड़ देना चाहिए कि परमेश्वर करे। मेरा दायित्व कहां पर समस्त समाप्त होती है और परमेश्वर के दायित्व कहां आरंभ होती है। एक और पवित्र शास्त्र कहता है, तो हम देख रहे थे जकरिया की पुस्तक 4 में लिखा हुआ है, बल से तो शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा सेनाओं का यहोवा यो कहता है। ना तो शक्ति से, ना तो हमारे बल से, परंतु आत्मा के सामर्थ के द्वारा। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर की इच्छा को जो जानने के लिए हम देख रहे थे कि आज अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जानना है तो 12 अध्याय उसका लूका 12 अध्याय उसका 47 पद को पढ़ते हैं। लूका 12 अध्याय उसका 47 पद को परमेश्वर कहता है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। यह है परमेश्वर की इच्छा की जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। हमारा बल, हमारा बुद्धि, हमारा कल्पना कुछ नहीं होगा जब तक हम परमेश्वर की आत्मा को सुनेंगे नहीं। तो मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम पढ़ लेते हैं वचन उसका लूका 12 अध्याय का 47 पद में। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, दास जो है वो स्वामी की क्या इच्छा है वो जानता था और तैयार न रहा, और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, ना उसके तैयार ना रहा, पहली बार। दूसरा, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चला, बहुत मार खाएगा। तो बहुत मार खाएगा। वो तैयार नहीं रहेंगे प्रभु के सेवक लोग और उसकी इच्छा को नहीं जानेंगे। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत अनिवार्य है। जो व्यक्ति तैयार नहीं रहेगा, सुनेगा नहीं, वो बहुत मार खाएगा और मर जाएगा। बीमार से, शैतान उसे मार डालेगा, मौत दे देगा, रोग आएगी, बीमार हुए, एक्सीडेंट, दुर्घटना, समस्या आएगी, वो बहुत मार खाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के दास अगर तैयार ना रहा, सुनने पर तत्पर ना रहा और बोलने में धीमा ना रहा, तो मार बहुत खाएगा। परमेश्वर को इच्छा को हमको जानना जरूरी है। उसका हम 48 में पद को देखते हैं उसी का। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करता है, वह थोड़ी मार खाएगा। वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है, जिसे वो बहुत दिया गया है, प्रभु के सेवक लोग को बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, उससे बहुत मांगा जाएगा। और जिसे बहुत सौंपा गया है, जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे बहुत लिया जाएगा। बहुत लिया जाएगा। क्या सोचते हैं प्रभु के सेवक लोग? सब जानते हो या नहीं जानते हैं? इसीलिए परमेश्वर की आवाज को सुनना है और हमें परमेश्वर की आवाज को सुनकर हमें चलना है। हालेलुया। उसी वचन को एक बार और पढ़ लेंगे। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हालेलुया। तो आज हम देख रहे थे कि परमेश्वर अपने दास भक्तों को अपना सपना और दर्शन में चेतावनी देने जा रहा है। क्यों? इसलिए सपना और दर्शन में अगुवाई दे सकता है और अगुवाई कर रहा है। जिस तरह हम देखते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं एक बातें को बताऊंगा परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, सपना दर्शन में चेतावनी दे रहा है। कुछ तो कारण है। अभी हम आवाज को नहीं सुनेंगे तो हम उस चेतावनी से, अगर उस चेतावनी हमें परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे तो आगे हमारे लिए घटना है। एक कहावत है,
जहां तेरा नजर घटी वहां दुर्घटना घटी, जहां नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा है। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, बाइबल का परमेश्वर देखते हैं, आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर में उत्पत्ति उसका 31 अध्याय उसका 24 पद में लिखा हुआ है, लाबान को याकूब के बारे में दर्शन दिया। लाबान को याकूब के बारे में दर्शन दिया। सुन, लाबान, याकूब आने वाला है। यूसुफ को मरियम के बारे में दर्शन दिया। मत्ती उसका 1 अध्याय उसका 20वां पद में ज्योतिषियों को हेरोदेस के बारे में दर्शन दिया, ताकि हेरोदेस जाके जाएंगे और बताएंगे कि उद्धारकर्ता कहां जन्मा है, तो वो ज्योतियों को मार डालेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने उसको दर्शन देके वो ज्योतिष लोग ने सुना, अगर नहीं सुनते तो मर मिट जाते। पिलातुस की पत्नियों को भी यीशु के बारे में बताया कि उसके कार्य में जो कार्य में हाथ मत डालना, और उसने समझा के देखा, लोगों को नहीं समझे, लेकिन तब से भी लोगों का दबाव के बारे में उसकी आवाज को नहीं सुना और नहीं चला। परमेश्वर ने दर्शन में पिलातुस की पत्नी को बातें किया, ताकि प्रभु को दंड मत दो, यीशु मसीह को दंड मत दो, वही उद्धार करता है, परमेश्वर के पुत्र है। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको एक टॉपिक बातें बताने जा रहा हूं, इसको आप लिख लीजिएगा। लिखा हुआ है उत्पत्ति 31 अध्याय उसका 24 में, जो लोबान को परमेश्वर याकूब के बारे में दर्शन दिया, यूसुफ को दर्शन दिया मरियम के बारे में, ज्योतिषियों को दर्शन दिया हेरोदेस के राजा के बारे में, और यूसुफ जो हेरोदेस के बारे में बताया। जब यूसुफ जो सोया हुआ था और कहा, यूसुफ स्वर्गदूत ने आवाज को सुना, परमेश्वर की आवाज को सुना और उस गांव से दूसरे गांव चले गए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को मारने वाला था हेरोदेस राजा। स्वप्न दर्शन के जरिए परमेश्वर ने अगुवाई करते हैं। जिस तरह आपने स्वप्न दर्शन दिया गिदोन को स्वप्नों को दर्शन दिया, उसने छुप कर सुना। न्याय की पुस्तक 7 अध्याय 13 और 15 में लिखा हुआ है। मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, यूसुफ को मिस्र में इस्राएल जाने के लिए अगुवाई किया, अगुवाई मिली। आज हम बिना अगुवाई के जा रहे हैं, परमेश्वर से अगुवाई लेना पड़ता है। बाइबल में लिखा है मत्ती उसका 2 का 19 में, यूसुफ को गलील जाने की अगुवाई मिली। मत्ती 2 का 22 में लिखा हुआ है। हन्निया को पौलुस के लिए प्रार्थना करने की अगुवाई मिली। पौलुस हन्निया के आगमन के लिए तैयार किया गया। मसीह मेरे प्रिय भाई और प्रीतों के 9 और 10 में लिखा हुआ है। तो मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, जिस तरह परमेश्वर दर्शन सपना के जरिए बातें कर रहे हैं, परमेश्वर बात करता है। हम देखते हैं कि पुराने नियम में, हमने नया नियम में भी देखा कि परमेश्वर ने किस तरह अपने भक्त देश दास को बातें कर रहा है। दर्शन और सपनों में बातें कर रहा है। जिस तरह अब्राहम को उत्पत्ति 15 का 1 में हम पढ़ लेते हैं, तो परमेश्वर ने अब्राहम को बातें करता है, याकूब को बातें करता है, यसाया को बातें करता है, दानियल को बातें करता है, नियम को बातें करता है, आमोस को बातें करता है, जकरिया को बातें करता है, याजकल को बातें करता है, नबूकदनेस्सर राजा को बातें कर रहा है। लेकिन लोग उसके चेतावनी को नहीं सुने तो मर जाएंगे। इसीलिए इतने जो परमेश्वर के सेवक लोग जो है, अब्राहम जैसा है, परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर उसे बातें किया। याकूब सुना, यशायाह सुना, दानियल सुना, नहम ने सुना, आमोस ने सुना, जकरिया ने सुना, यहेजकेल भी सुना। मसीह मेरे प्रिय भाई और बहन, तो आज हमें उसकी आवाज को सुनना है। बहुत से लोग उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं, इसलिए मर जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती हम देख रहे थे 4 का 4 में क्या लिखा है, मेरा जो आवाज है वो जीवन का आवाज है, वो शांति का आवाज है, वो विजेता का आवाज है, वो परमेश्वर का सामर्थ का आवाज है। कहता है, आत्मा कलीसिया से कहती है, जिसकी कान है वो सुन ले कि मैं तुझे आज क्या कहता हूं। पवित्र आत्मा आज परामर्श, चेतावनी परामर्श दे रहा है। यदि उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं, लोग मर जाते हैं, मिट जाते हैं, दुनिया से चल जाते। आज यहां पर लोग आवाज दे रहे हैं,
आज परमेश्वर के आत्मा अपने दास भक्तों के जरिए कलीसिया में लोगों को बता रहा है, आवाज को सुनो कि आने वाले समस्या में क्या क्या होने वाला है, आने वाले समय में घटने वाले हैं, ये संसार मिटने वाला है, ये लोग अंधकार में जाने वाले हैं, ये लोग मरने वाले हैं, एक ये पृथ्वी एक अंधकार की एक अंत के कगार में है इस पृथ्वी। लेकिन लोग ये सब दुनिया को देख देख करके कान को बंद करके, ढक्कन को बंद करके रखे हैं, खिड़की के समान भी, खिड़की को भी बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं दरवाजा को भी बंद करेंगे, कहीं ना कहीं से छोटे से छेदा से भी, छोटा सा छेदे से भी वो मौत झांकेगी। हालेलुया। दरवाजा बंद करेंगे तो खिड़की से मौत झांकेगी, इसलिए उसकी आवाज को सुनना अनिवार्य है। प्रभु ये वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की उपस्थिति जीवन के लिए। आपने हमें एक सुंदर वचन को आपने हमारे लिए सहर किया, और प्रभु बोलना ही परंतु नहीं, धर्म धन्य है वो सुनते हैं, उसके वचन को मानकर चलते हैं। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे आवाज को हम सुने और तेरे वचन के अनुसार चले। पवित्र आत्मा, आप महान और योग परमेश्वर है प्रभु, आपको लाखों लाखों धन्यवाद हो। आज का जो दिन है प्यारे परमेश्वर प्रभु भोज का समय है। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु कुछ वचन को पढ़कर प्रभु भोज में हम शामिल होंगे। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। हालेलुया।